नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से पैसा निकालने की कोशिश की और क्लेम रिजेक्ट हो गया? तो अब आगे क्या? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हाँ, ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। भाई, अपनी ही मेहनत की कमाई है और उसे निकालने में दिक्कत आ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। आपको पता है, हाल के डेटा के हिसाब से करीब करीब 22% ईपीएफ क्लेम या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या वापस भेज दिए जाते हैं। मतलब हर 5 में से 1 से ज्यादा। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ज्यादातर मामलों में रिजेक्शन की वजह कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या नहीं होती। अक्सर ये बस छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला काम जो करना है वो है थोड़ी जासूसी करने का। मतलब हमें ये पता लगाना होगा कि क्लेम के रिजेक्ट होने की असली सटीक वजह क्या थी। और ये वजह पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करिए। फिर ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। वहीं पर एक रिमार्क्स या एरर मैसेज का सेक्शन दिखेगा जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कारण कहाँ ढूंढना है। तो अब बात करते हैं उन सबसे कॉमन वजहों की जिनके चलते ज्यादातर क्लेम रिजेक्ट होते हैं। इनको अगर समझ लिया ना तो आगे से गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे आम वजह है केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर से जुड़ी दिक्कतें। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आधार, पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स ईपीएफओ के सिस्टम में या तो अपडेटेड नहीं है या वेरीफाइड नहीं है, या फिर मान लीजिए आपका यूएएन ही आधार से लिंक नहीं है, तो क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। दूसरी चीज है डेटा का मैच न होना। यहाँ छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि ईपीएफ रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है और आधार या पैन में कुछ और। जरा सा भी फर्क और क्लेम रिजेक्ट। यही बात पिता के नाम पर भी लागू होती है। इसके अलावा नौकरी छोड़ने की तारीख, ये सारी जानकारी एकदम बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तीसरी वजह है एलिजिबिलिटी और टाइमिंग की। मतलब हो सकता है कि सही समय पर या सही शर्तों के साथ अप्लाई ही ना किया गया हो। जैसे पेंशन निकालने के लिए कम से कम एक तय समय तक नौकरी करना जरूरी होता है। अगर उससे पहले अप्लाई कर दिया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर कंपनी ने अभी तक सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट ही नहीं की और पहले ही क्लेम फाइल कर दिया, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि इन गलतियों को ठीक करके सक्सेसफुली दोबारा क्लेम कैसे फाइल करें। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाकर पता लगाइए कि असली गलती क्या है। स्टेप 2, यूएएन पोर्टल पर जाकर उस गलती को सुधारिए, चाहे वो केवाईसी में हो, बैंक डिटेल्स में हो या पर्सनल डेटा में। और स्टेप 3, जब सब कुछ करेक्ट और वेरीफाइड हो जाए, बस अपना क्लेम दोबारा फाइल कर दीजिए। सिंपल। हाँ, और अगर इन सब के बाद भी कहीं अटक जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। मदद के लिए या तो अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं या फिर सीधे अपने पास के ईपीएफओ रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका क्लेम तो सही था और रिजेक्शन गलत तरीके से हुआ है, या फिर मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर एक आखिरी और बहुत पावरफुल रास्ता भी है। वो है ईपीएफओ के ऑफिशियल शिकायत सिस्टम का इस्तेमाल करना। इस सिस्टम का नाम है EPFIGMS, मतलब EPFI ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ईपीएफओ का ही एक खास ऑनलाइन पोर्टल है जो सिर्फ और सिर्फ शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब इसे भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कैसे करानी है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और काफी आसान भी। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी है epfigms.gov.in। वेबसाइट पर ही सामने रजिस्टर ग्रीवियंस का एक बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। फिर वो आपका स्टेटस पूछेगा, तो वहां पीएफ मेंबर्स सिलेक्ट करना है। अगले स्टेप में अपना यूएएन नंबर और दिया गया सिक्योरिटी कोड डालना है। इसके बाद आपको अपना वो पीएफ अकाउंट नंबर चुनना होगा जिससे जुड़ी आपकी शिकायत है। फिर आपको शिकायत की एक कैटेगरी चुननी होगी, जैसे कि प्रॉब्लम पीएफ ऑफिस की तरफ से है या फिर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा,
एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा जहां आपको अपनी पूरी समस्या साफ साफ लिखनी है, एकदम क्लियर और टू द पॉइंट। बताइए कि क्या हुआ, क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। और हाँ, अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत देना बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि जो रिजेक्शन का एरर आया था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कोई और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे बैंक पासबुक की कॉपी। इससे आपका केस काफ़ी मजबूत हो जाता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। इस नंबर को कहीं सेव कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर पाएंगे। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। और आमतौर पर EPFO 7 से 10 दिनों के अंदर इस पर एक्शन लेता है या कोई जवाब देता है। तो अब आगे का रास्ता एकदम साफ है। पहला, डायग्नोज करो कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, उस गलती को ठीक करो। और तीसरा, अगर फिर भी बात न बने तो सीधे शिकायत दर्ज करो। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हर साल लाखों करोड़ों क्लेम फाइल होते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये जो शिकायत वाला सिस्टम है, क्या ये सच में कर्मचारियों को एम्पावर कर रहा है, उन्हें ताकत दे रहा है, या फिर उन्हें प्रोसीजर और कागजात के जाल में और भी ज्यादा उलझा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है।